दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 20 जून 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज चुके हैं 7:57 और मैं पहुंच गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट पे। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था आपका जनकपुरी, जो पिकअप मैंने लिया था, लेकर आया था धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन से। तो वहीं से पिकअप लेकर सीधा आ गया था जनकपुरी और जनकपुरी पे ड्रॉप करके फिर मैं सीधा आपका जो काली माता मंदिर है उस साइड आ रहा था। और उस साइड आज शायद जगन्नाथ यात्रा है कुछ, तो वो यात्रा निकल रही थी, तो बहुत भयंकर जाम लग रहा है दोस्तों। तो कोई भी भाई उस तरफ से आए जनकपुरी तो देख कर आना दोस्तों। वैसे तो व्लॉग मेरा आज कोशिश करूंगा शाम रात तक कर दूंगा अपलोड, तो आपको मिल जाएगी जानकारी। तो दोस्तों मतलब देख कर आना, ट्रैफिक वगैरह मैप में देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब वही टाइम हो गया था, तकरीबन 9 बजे निकला था मैं आज घर से। तो पहली बुकिंग मेरे पास आई थी आपका लोधी कॉलोनी, तो लोधी कॉलोनी के ड्रॉप था और बिना सर्च में राइड थी, उत्तम नगर साइड से पिकअप किया था। तो आपका पालम वाला रास्ता पूरा का पूरा चौक मिला जाम में, और उसके आगे फिर जो द्वारका वाला अंडरपास है वो जाम मिला। तो तकरीबन ये लगा लो 1 घंटा 22 मिनट में ट्रिप छोड़िए। 1 घंटा 22 मिनट में कितने चार्ज मिले मेरे को? 1 घंटा 22 मिनट में दोस्तों इसने दिए हैं सिर्फ 256 रुपये। तो 256 रुपये में आप सोचो क्या होगा, मतलब 1 घंटा 22 मिनट की ट्रिप में 256 रुपये ऊपर दे रहा है। तो एकदम फेयर इतना ज़्यादा डाउन कर रखा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना क्या चाहती है कंपनियां। सुबह का जो टाइम होता था सर्च का वो आजकल नहीं मिल रहा है किसी भी उसको, ना ही ये देना चाह रहे, बस कस्टमर पे अपना अट्रैक्टिव लाना चाह रहे हैं कि कस्टमर को ही डिस्काउंट देते जाएं, तो वो अपना तो आज पहली राइड करी थी लोधी रोड से फिर मेरे पास आ गई थी एम्स से ही बुकिंग उत्तम नगर वापस। तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो छोड़ा था, वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी एडवांस में, मेरे पास आ रही थी गुड़गांव की। तो मैंने गुड़गांव की ट्रिप स्किप करी क्योंकि कल फंस गया था गुड़गांव में 12-1 के बीच में। तो मैंने कहा कल भी फंसा था तो कोई फ़ायदा नहीं है, फंसूंगा आज भी। तो मैंने कहा अब 3-4 बजे के टाइम में अगर गुड़गांव की मेरे पास आती तो मैं उसको ले लेता, बट गुड़गांव की उसी टाइम आ रही थी, मैंने स्किप मार दी। स्किप मार के वैसे ही मेरे पास आई आनंद विहार की 1.1 के सर्च में। तो आनंद विहार की मैंने ली, वो कम से कम 1 घंटा 35 मिनट में ट्रिप ड्रॉप करी है दोस्तों आनंद विहार की। तो उसमें मेरे को मिल गए थे उसमें थोड़ा अच्छा फेयर मिल गया था, 459 रुपये मेरे को मिल गए थे उस ट्रिप में। तो 459 जैसे मैं आनंद विहार के बाहर निकला तो बाहर निकलते ही मेरे पास आ गई थी मुनीर का की। तो एग्जिट पे ही बंदा खड़ा हुआ था, फटाफट उसे बैठाया मुनीर का के जेन्यू गेट के पास ही छोड़ा। फिर वहीं पे मैंने लंच वगैरह किया। उसके बाद मेरे पास मतलब डिवाइस बंद कर दिया, दोबारा ऑन किया तो मेरे पास आ गई थी नेहरू प्लेस की बुकिंग। तो नेहरू प्लेस ड्रॉप किया, नेहरू प्लेस से आपका फिर मेरे पास आ गई थी इधर गाजीपुर साइड की बुकिंग। तो गाजीपुर गया, गाजीपुर से फिर मैं सोचा यार यहाँ से तो बुकिंग मिलेगी नहीं, चलो अब एमसीडी भी कटा हुआ तो गाजियाबाद में चलते हैं। कोसाम्बी के पास खड़ा रहा, फिर आपका वैशाली मेट्रो के पीछे की तरफ कोई सोसाइटीज है, वहाँ से सीधा आई टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। तो एक्चुअली क्या है कि टाइम भी हो रहा था 4:30 पौने 5 बजे थे। मैंने कहा एयरपोर्ट की आ तो रही है, मुझे पता है इसमें फेयर ये मेरे को देगा नहीं, एज पर किलोमीटर जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही फेयर मेरे को ये देगा। तो वही बात हुई, 37 किलोमीटर गाड़ी चली और 37 किलोमीटर का इसने फेयर मेरे को दिया 350 रुपये। 350 रुपये फेयर वैसे दिया और 100 रुपये का टोल, तो मतलब वही 450 रुपये। तो एसी 3 नंबर पे चलवा के राइडर आराम से मजे लेता हुआ आया। तो अब उसमें उनकी भी क्या बोल सकते हैं, जितना आप चार्ज करोगे वही कंपनी वाले उसी के हिसाब से, कंपनी चाहे तो चार्ज कर सकती है, बट क्या है कि एयरपोर्ट के पैसेंजर को कुछ ज़्यादा ही अच्छा ट्रीट मिल जाता है इन लोगों को। तो वहाँ से फिर मैं एयरपोर्ट से खाली आया था, आपका इधर जो टर्मिनल 2 वाला कस्टम ऑफिस वाला साइड है, वहाँ से मेरे पास आ गई थी धौलाकुआं मेट्रो की बुकिंग। धौलाकुआं छोड़ा तो मेट्रो की लोकेशन डाली हुई थी बंदे ने, बट उतरा वो अपोजिट साइड पे टूवर्ड्स दिल्ली कैंट वाली साइड पे। मैंने कहा यार उधर जाता तो मैं उधर से ले जाता आरटीआर से, बट अपोजिट साइड उतरा, वहाँ से जाम में फंसा मैं 20 मिनट के बाद फिर मैंने लोकेशन डाली थी घर की, तो मेरे पास जनकपुरी की राइड मिल गई थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका DL1RT ड्राइवर भाइयों की। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आपने मतलब मेरा
ब्लॉग देखा ही था, 4-5 दिन पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया था। और काफ़ी बंदे मेरे को एक तरीके से गलत ठहरा रहे थे कि नहीं यार तू फ्रॉड ये न्यूज़ दे रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने भी बुराड़ी में पता किया है, हमने भी ये किया है वो किया है। तो मैंने उन सभी भाइयों को बताया था कि DL1RT की जो देखिए, एक तो आपको यकीन इसलिए करना होगा क्योंकि यूनियन का सीनियर लीडर अगर आपको किसी चीज़ के लिए बता रहा है तो वो एक कॉन्फिडेंस से ही बता रहे होंगे ना। अगर उनकी मीटिंग हुई है तो वो तो चलो उनकी भी बात नहीं रखी, आप फिर मैंने अथॉरिटी से भी पता किया, अथॉरिटी में भी कंफर्मेशन होगी, उसके बाद ही तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट होते ना कुछ भाइयों को नॉलेज कम होती है तो वो सोचते हैं कि बस ये कोई तो भाई मेरे को ये भी बोल रहा था कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए मतलब ऐसी मतलब फ्रॉड न्यूज़ डाल रहा है। तो भैया मैं देखो सभी लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ, फ्रॉड मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं डालता, जो बनाता हूँ रियल कंटेंट बताता हूँ और रियल जेन्युइन न्यूज़ देता हूँ आपको, ठीक है। मेरे को किसी उससे वो नहीं है, मेरे से यूट्यूब से मेरा इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। वो तो मैं डेली अपडेट अपना एक रूटीन है मेरा, तो मैं डालता हूँ वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने, जैसे कि आप जानते हो, मैंने बताया था कि DL1RT टैक्सी नंबर गाड़ी जिसकी भी है वो अब उसकी परमिट बढ़ के 15 साल हो चुकी है, जो कि पहले 8 साल की मिला करती थी। तो इसके लिए यूनियन वालों का काफ़ी संघर्ष रहा, हमारे ड्राइवर भाइयों का भी काफ़ी संघर्ष रहा और हाई कोर्ट तक बात गई थी। उसके बाद फिर यूनियन की तरफ से अप्रोच लगाई गई, तो उनका पूरा का पूरा ये लगा तो सहयोग के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। बकायदा आपको यहाँ दिखाया तो लेटर भी आ चुका है, अब तो लेटर में भी लिखा हुआ है कि यूनियन के ही अप्रोच से ये काम हुआ है। तो ये लगा लीजिए कि यूनियन वालों ने ही करके दिया है दोस्तों, नहीं तो अकेला एक ड्राइवर भाई के उससे कुछ नहीं होता। सबको मिलके चलना पड़ता है, मिलके ही काम करना पड़ता है। तो हम लोग बस एक संघर्ष में साथ दे सकते हैं, बाकी काम एक लीडर को ही करना पड़ता है, जो कि उन्होंने किया। और उन्हीं के प्रयास से दोस्तों ये आज संभव हो पाया है कि DL1RT गाड़ी ड्राइवर भाइयों को एक तरीके से 7 साल का हमें जीवन दान मिला है, 8 साल का ऑलरेडी है। तो कुछ भाइयों को तो इतना उससे फायदा हुआ है कि कुछ भाइयों की 2-2 महीने में गाड़ी मतलब कन्वर्ट कराने के मूड में थे, क्योंकि मजबूरी थी और कहीं गाड़ी चला नहीं सकते, प्राइवेट करानी पड़ती, घर बैठना पड़ता है, बेरोजगार हो रहे थे। तो उनके लिए एक थोड़ा सा एक ये लगा लीजिए 7-8 साल का एक और कमाने का मौका मिला है और नई गाड़ी लेने का कोई विचार अपने दिमाग से निकाल देना है, तो इसी गाड़ी से हमें कमाना है। तो ये एक गुड न्यूज़ मेरे को देना था कि सभी भाई एक तरीके से ये सोच रहे थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मतलब अभी तक ऑर्डर कॉपी का क्या हुआ, मतलब। तो ऑर्डर कॉपी दोस्तों आ चुकी है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये किसी भी भाई को चाहिए हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वैसे ही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पहले से ही एडवांस रहता है, वहाँ इतने अच्छे अच्छे ड्राइवर भाई हैं जो मेरे से पहले अपडेट आपको आई थिंक मिल गया होगा। तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर महेश, आप मेरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ग्रुप से ज्वाइन करना है तो ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी A to Z पूछना है, किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए, तो वो सारी की सारी हेल्प होती रहती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कोई भाई फंसता है तो हेल्प नहीं मिल पाती, वो डिपेंड करता है टाइम पे, सिचुएशन पे, भाई उस टाइम उस लोकेशन पे कोई है कि नहीं है, तो ये सब चीजें होती है दोस्तों। तो इस चीज का बेनिफिट लीजिए और आप सभी लोगों को, ड्राइवर भाइयों को दिल से बधाई सभी लोगों को, क्योंकि दोस्तों एक ये लगा लीजिए एक तरीके से DL1RT ड्राइवर भाइयों की जीत हुई है। और जितने ड्राइवर भाई हमारे परेशान थे वो अब परेशानी अपना छोड़ दीजिए और अपना काम पर ध्यान लगाइए, मन लगा के काम करिए। 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, काम मेरा कितना हुआ है। कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी आज मॉर्निंग में निकला था, 9 बजे निकला था और अभी टाइम हो गया है तकरीबन 8 बज चुके हैं। तो 8 बजे तक का काम, मतलब वही तकरीबन 10 घंटे का काम मान के चलिए। 10 घंटे में मेरा कितना काम है यहाँ पर आपको दिखाया था। यहाँ पे 1897 रुपये का काम है मेरा 10 घंटे का, जिसमें एक MCD टोल है। तो राउंड फिगर का काम मेरा 2000 का है दोस्तों। आज कम काम हुआ है आज, और जल्दी भी जा रहा हूँ घर, क्योंकि टाइम से भी घर पहुँचना पड़ता है। अब ये लेट में निकल रहा हूँ, अपनी गलती से निकल रहा हूँ। जल्दी निकलूँगा तो फिर जल्दी काम होगा और ज़्यादा काम होगा। तो आज मैंने CNG डलवाई थी तकरीबन सुबह 500 रुपये की, और शाम को डलवाई थी मैंने दिन में 490 रुपये की। तो तकरीबन 1000 रुपये की CNG में डलवा चुका हूँ। 1000 रुपये की CNG में मेरे पास जो CNG पड़ी है वो
अभी है कम से कम 400 रुपये तक की CNG है। और टोटल गाड़ी जो चल गई 205 किलोमीटर और 600 रुपये तक की CNG मेरी कंज्यूम हो गई है पूरी की पूरी। तो 2000 के काम में 600 रुपये की CNG लगी है। 1400 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कि मैं डेली 200 रुपये के हिसाब से निकालता हूँ। तो उसके बाद बचेंगे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये आज की नेट इनकम है। 1200 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो आपको ड्राइवर का भी खर्चा निकालना पड़ेगा, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो 12 घंटे में काम होता कितना है। तो ये सिर्फ मेरा काम है, एक अराउंड 2 से 2200 के बीच का काम होता ही है दोस्तों। 2500 भी हो जाता है, 2700 भी हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये मेरा काम है, सबका अलग अलग काम होता है, हर दिन अलग होता है। आप सोच के चले कि मैं हर दिन 4000 कमा लूँ या 3000 कमा लूँ, नहीं हो सकता। किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम। हाँ, अगर आप टारगेट सेट करके चलेंगे तो उसमें फिर आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हर चीज़ पॉसिबल, सारी चीज़ें करना आपके ऊपर है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। दोस्तों, आप फॉलो नहीं करते वीडियो को और ना ही शेयर करते। दोस्तों, शेयर भी करो, फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मतलब लाइक कर दो और खुशी मनाओ, क्योंकि DL 180 गाड़ी का परमिट आपके लिए बढ़ गया है। और थैंक्स सभी ड्राइवर भाइयों को और यूनियन के सभी सीनियर लीडर को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।